मकतूला के भाई को हमने बाहर बिठा दिया और छोटे सरकार के दो जराइम पेशा दोस्तों में से एक को अंदर बुलाया। उस क्लास के लोगों के साथ हमारी बातचीत जरा मुख्तलिफ हुआ करती थी। ये आदमी एक बाहर का सजा याफ्ता था। मैंने उससे पूछा कि वो बस्ता अलफ का बदमाश है। बे का वो चौंके रजिस्टर्ड बदमाश नहीं था, इसलिए उसने बड़े फख्र से कहा, नहीं हजूर, मैं अलिफ और बे का बदमाश कैसे हो सकता हूँ। अब हो जाओगे। मैंने कहा, वादा माफ गवाह बनना पसंद करोगे या दूसरे तरीके से इकबाल करोगे। मैं उठ खड़ा हुआ और उसे कहा, एक टांग ऊपर करो और दोनों बाजू कंधों की सीध में फैला दो। उसने ऐसा ही किया। ये लोग चरसी और शराबी थे, उनके जिस्मों में ताकत नहीं होती थी। ये तो रात पर जागा था, शाम से थाने में बैठा था और सैर होने को थी। उसे एक टांग पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने पीछे से उसके मुंह पर ताकत से थप्पड़ मारा। वो कई कदम दूर दीवार के साथ जा लगा और गिरा। मैंने उसके बाल मुट्ठी में लेकर खींचा तो वो चीख मारकर उठा, एक टांग पर खड़े हो जाओ। उसने एक टांग पर खड़ा होने की कोशिश की। मैंने कहा, अब बताओ क्या इरादा है। तुम चाहते होगे कि मैं सवाल जवाब करूंगा और तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे। उसे एक टांग पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने उसकी कलाई पकड़कर बाजू मरोड़ दिया और उसे पेट के बल फर्श पर गिरा दिया। एक पाँव उसकी पीठ पर रखा और उसका मरोड़ा हुआ बाजू ऊपर को खींचा। ये अजियत काबिल बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन सी जबान समझते हो, बोलो मैं क्या पूछ रहा हूँ। हमने पूरी शहादत हासिल करके तुम्हें पकड़ा है। हमें चूंकि यकीन हो गया था कि ये दोनों बदमाश कत्ल की वारदात में मुलविस हैं, इसलिए हम पूछगुछ और जरा में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे। डोबगन उठा और मुझे परे हटाकर उसने उस आदमी के साथ अपना एक करतब दिखाया। उसका असर अच्छा हुआ। ये आदमी कराते हुए बोला, मैं आपका गवाह बनूंगा। हमने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। नींद और अजियत से वो मरा जा रहा था। मैंने उसे कहा कि पहले सारा वाक़या सुनाओ, फिर वादा माफ गवाह बनाएंगे। दरअसल उसे वादा माफ गवाह बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। उसने बड़ा लंबा बयान दिया। आपकी दिलचस्पी के लिए उसका वही हिस्सा सुना देना काफ़ी होगा जो उस वारदात से मुतल्लिक है। ये दोनों आदि मुजरिम मकतूला के बेटे के वजीफा खार गुंडे थे। उसकी पसंद की लड़कियों को उठाकर या धमकियां या लालच देकर उस लड़के तक पहुंचाना और इन लड़कियों के लवाहिकीन को दहशत ज़दा किए रखना, इन दोनों का काम था। मकतूला का बेटा शहर में जुआ खेलने आया करता था। ये दोनों उसके मुहाफिज होते थे। जागीर पर ये दोनों तमाम नौकरों, मिजारों और दीगर लोगों के लिए दहशत बने हुए थे। एक रोज़ मकतूला के बेटे ने हमें कहा कि वो अपनी माँ को और मैनेजर को कत्ल करना चाहता है। वजह ये बताई कि उनके नाजायज़ मरासिम हैं, लेकिन वो उन्हें मौका पर पकड़कर कत्ल करना चाहता था। हम दोनों घबरा गए कि बेटा अपनी माँ को कत्ल कर रहा है, लेकिन ये शख्स इतनी ज़्यादा पीता है और बदकारी में इतना ज़्यादा डूब गया है कि उसे अपने पराये की कोई तमीज़ नहीं रही। हम पेशावर हैं, हमें मुँह मांगी रकम और अयाशी का सामान मिल जाता था। मैंने अपने साथी से कहा था कि यार ये काम मुझसे तो नहीं हो सकता। वो भी आमादा नज़र नहीं आता था। कत्ल की शाम हम शहर में थे। ये शहर नहीं, छोटा सा कस्बा था। एक गाने वाली को बुला रखा था। छोटे सरकार ने हर रोज़ की तरह शराब चढ़ा रखी थी। हम दोनों भी नशे में थे। हम उसी हालत में वापस आए। छोटे सरकार ने कहा कि मेरे साथ चलो, वहाँ से वापस आ जाना या वहीं सो जाना। हम उसके साथ गए। मकान में दाखिल हुए तो वहाँ कोई नौकर नहीं था। अंदर किसी कमरे में रोशनी थी। छोटे सरकार उतर गया और वापस आकर कहा, दोनों शिकार मौजूद हैं, अभी चलो। ना वो कुछ सोच सका ना हम सोच सके। ये नशे का असर था। हम छोटे सरकार के पीछे पीछे गए। उसने रुक कर कहा, गला घोंटना, चाकू न चलाना। इतने बड़े महल जैसे मकान के कमरों और बरामदों से गुजरकर छोटे सरकार ने एक बंद दरवाज़ा खोला और वो अंदर चला गया। हम उसके पीछे पीछे अंदर गए। कुमारी और मैनेजर एक सोफे पर इस तरह बैठे थे कि मैनेजर का बाजू कुमारी के कंधों पर था और कुमारी उसके साथ लगी हुई थी। मैनेजर के हाथ में शराब का गिलास था। हमें देखकर दोनों घबरा कर उठे। छोटे सरकार ने
दौड़कर मां की गर्दन अपने हाथों में ले ली और बोला, इसे मैनेजर को भी खत्म कर दो। मेरा साथी मैनेजर की तरफ बढ़ा। मैनेजर उठा, मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया। उसके हाथ से गिलास गिर पड़ा। कुछ धींगा मुश्ती हुई। आखिर मेरे साथी ने मैनेजर की गर्दन पकड़ ली। दोनों खत्म हो गए तो हमारा नशा उतरने लगा। हमने पहले कभी कत्ल की वारदात नहीं की थी। हमने छोटे सरकार से पूछा कि अब क्या करें। उसने नशे से झूमते हुए कहा, पुलिस मेरी जेब में है। उसने मां की लाश को ठुड्डा मारकर कहा, उसे यहीं पड़ा रहने दो और इसे मैनेजर को उठाकर ले जाओ। मैं तुम्हें कुदाल देता हूं, कहीं दूर दफन कर देना और सुबह अपना इनाम लेने आ जाना। वो कहीं से एक कुदाल उठा लाया। हमने लाश बाहर निकाली। उस वक्त छोटे सरकार ने कहा, मेरे घोड़े पर लाद कर ले जाओ। वो घोड़ा ले आया। हमने लाश घोड़े पर डाली और जंगल में ऐसी जगह दफन कर दी जहां पहले ही गड्ढा था। हमने वापस जाकर घोड़ा छोटे सरकार को दिया और शहर आ गए। अगली सुबह आंख खुली तो मेरा दिल सख्त घबराया। उस वक्त नशा पूरी तरह उतर चुका था। अपने साथी को जाकर जगाया, वो भी घबराया हुआ था। हमने छोटे सरकार के पास गए। वो पूरी तरह इत्मीनान में था। उसने कहा कि वो थाने ये रिपोर्ट देने जा रहा है कि उसकी मां को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो हमें साथ ले जाना चाहता था, लेकिन हम थाने तक ना गए। छोटे सरकार ने हमें 3-3 हजार रुपया दिया और ये भी कहा कि ये मामला रफा दफा हो जाए तो वो हमें किसी बड़े शहर ले जाकर बहुत ऐश कराएगा। बाद में उसने हमें बताया कि उसने थानेदार को काबू में ले लिया है और अब कोई खतरा नहीं रहा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का अख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।